आज विडंबना ये है कि आज का आदमी गैरों पर विश्वास कर लेता है, अपनों पर नहीं करता। और मेरी मानो तो अपनों पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा, अपनों का विश्वास कभी तोड़ना मत। अपनों का विश्वास कभी तोड़ना मत। हम तो कहते हैं विश्वास किसी का मत तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, पर अपनों का विश्वास तो नहीं ही तोड़ना चाहिए। किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का भी तोड़ना पाप है। लेकिन आज भाई भाई का विश्वास तोड़ देता है, भाई भाई संपत्ति भाई की हड़प लेता है। कलयुग का भाई कैसा है देख लो। इसलिए यदि आपके रिश्ते बेहतर हो गए तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। परिवार, रावण भले दुष्ट था पर वो संगठित रहता था। आज तक उसे कोई हिला ना पाया। उसकी सत्ता को हिलाने के लिए भगवान को आना पड़ा। मतलब संगठन में ये ताकत है। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर देखो रावण के घर में कोई झगड़ा नहीं, आपसी झगड़ा नहीं है। एक बात बताएं मेरी मां, आदमी बाहर के दुश्मन से लड़ सकता है, घर के दुश्मनों से नहीं लड़ पाता। इसलिए पारिवारिक कलह ना हो आपके घर में, इसका पूरा ख्याल रखा करो। क्योंकि पारिवारिक कलह हो गई तो आप ये समझो कि आप कम से कम 5-10 साल पीछे आ गए। यदि आपके परिवार में कलह हो गई तो पारिवारिक कलह आपको कितने साल पीछे लाएगी? जितना लंबा झगड़ा करोगे उतने पीछे आप आ जाओगे। हाँ या ना? बोलो ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सिर तो हिलाओ। जितना लंबा झगड़ा करोगे आप उतने पीछे आ जाओगे। अभी रूस और कौन सा देश लड़ रहे थे? अभी यूक्रेन और रूस में अभी लड़ाई हुई। बताओ इस युद्ध से बताओ किसका फायदा हुआ? यूक्रेन और रसिया लड़े, किसका फायदा हुआ? किसका? किसी का नहीं। दोनों की क्षति हुई, दोनों के लोग मारे गए, दोनों को आर्थिक हानि हुई। क्यों जी? सही है। अरे प्यार मोहब्बत से बातें कर लेते तो इतना आखिर यूक्रेन को हजारों करोड़ का नुकसान तो हुआ होगा, रसिया को भी हजारों करोड़ का नुकसान तो हुआ। माना कि किसी का ज्यादा किसी का कम, पर हुआ तो होगा। युद्ध करने में नुकसान तो होता ही है ना। तो युद्ध कर लेना, नुकसान कर लेना। आज यूक्रेन इस युद्ध से कम 40 साल पीछे चला गया। जो यूक्रेन था अब उस यूक्रेन को बनने में उसे कितना साल लग जाएगा? बोलो। कम से कम, ये मेरी अपनी गणित है, हो सकता है कम ज्यादा हो, पर 40 साल पीछे चला गया यूक्रेन इस युद्ध से। हाँ या ना? फिर इसलिए युद्ध करना समझदारी हो ही नहीं सकती। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, युद्ध ना करो। पांडवों के पक्ष से गए थे ना कौरवों के पास, नहीं माना दुर्योधन ने। सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा कह दिया, भगवान को बंदी बनाने लगा, अलग विषय। पर शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे। भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि भगवान उस परिणाम को जानते थे। आप देखो यूक्रेन रसिया का युद्ध बड़ा युद्ध था। तुम भाई भाई का युद्ध होता है वो छोटा होता है, पर युद्ध तो युद्ध है। नुकसान तो छोटा हो या ज्यादा, नुकसान तो नुकसान है, होगा। इसलिए समझदारी नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करना सीखिए। हमारे देश में झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की वजह है
अंग्रेजों ने जहर घोल दिया, बोले तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। ना ऊंचा ना नीचा, ना बड़ा ना छोटा। बताओ आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हैं? फटाफट बताओ, आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? सबके उत्तर अलग अलग होंगे, पर आज मैं आपको बताऊं आप कितने भाई हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम सब 4 भाई हैं। और चारों भाई कौन कौन? हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों भाई यदि संगठित हो जाए ना, तो क्या मजाल किसी की कि हमारे भारत की तरफ कोई नजर उठाकर देख ले। जब हम आपस में लड़ते हैं तो कभी मुगल आते हैं, कभी अंग्रेज आते हैं और हमें गुलाम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लड़ते हैं, हम में संगठन नहीं। मेरी मां, मेरे भारतीयों, संगठित रहना सीख लो। जो संगठित रहते हैं ना, वो सुखी रहते हैं। आपने देखा होगा पहले जंगल में कोल भील लोग रहा करते थे, तो वह जंगल में संगठित रहा करते थे, तब वह जंगल में रह पाते थे, वरना कैसे रह पाएंगे। एक लाठी तोड़ना सरल है, पर लाठियों का कोई वहां पर गट्ठा रखे और कहा जाए कि तोड़ो तो कठिन है। एक उंगली को तोड़ना सरल है, पर उंगलियों को 5 को मिलाकर घूंसा बना देना और फिर घूंसे को कोई मोड़ के तोड़ के दिखाए तो कठिन है। साहब, एक झाड़ू तिनकों से बनती है और संगठित तिनके हो जाएं तो कचरा साफ कर देते हैं, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा हो जाती है। मेरे भाइयों, आपस में बिखरना मत, आपस में संगठित रहना। यदि आगे जाना हो तो, यदि देश को समृद्धवान बनाना है, भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, तो संगठन की जरूरत है। हम सभी संगठित हो जाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताओ, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र चारों के पिता का नाम बताओ। चारों के पिता का नाम आप बताओ। चारों के पिता कौन है? बताओ बताओ। चारों ब्राह्मण के पिता कौन और क्षत्रिय के? भगवान नारायण से ही, भगवान ब्रह्मा जी से ही ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघाओं से वैश्य उरु और भगवान के चरण से शूद्र। तो आखिर चारों के पिता एक हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। हैं? तो फिर चारों एक बाप की संतान हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब चारों एक बाप की संतान है तो फिर झगड़ा किस बात का है, ये बताओ हमें। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? सबको राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। एक बात बताएं साहब, सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो आप मेरा अपमान करेंगे। यही है, हम सबका सम्मान करें। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी माँ के बेर खाए। जब भगवान ऊंच नीच का भेद नहीं करते तो हम कौन होते हैं ऊंच नीच का भेद करने वाले। भगवान ने निषाद जी को गले लगाया, वो जंगल के भील थे। सबरी माँ को गले लगाया, राम जी ने भेद किया? बताओ किया हो तो? राम जी ने भेद नहीं किया, तो हम और आप भेद क्यों करें? इसलिए हमें भेद मिटाकर और प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबका कल्याण, हमारे भारत में हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति हमें कहती है। हम लोग एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए विश्व का, विश्व का।
एक हिंदू, एक भारतीय ऐसे हैं जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। दुनिया में कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो विश्व के कल्याण की कामना करता हो। वो अपने अपने कल्याण की कामना करते हैं, हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। हम सबको गले लगाने वाले हैं। हम कुत्ते को रोटी खिलाने वाले हैं, हम गाय को रोटी खिलाने वाले। हम कुत्तों से प्रेम करते हैं रोटी डालकर, तो इंसानों से नफरत कैसे कर सकते हैं? ये नफरत हम नहीं करते थे। नफरत करने का ये जहर मुगलों ने, अंग्रेजों ने घोल दिया हमारे देश में, और आपस में हम लोग नफरत करने लग गए एक दूसरे से। और उसी नफरत का परिणाम है कि हमारा देश बट गया, कभी पाकिस्तान के रूप में, कभी बांग्लादेश के रूप में, कभी नेपाल के रूप में, इत्यादि। इसलिए संगठन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। राम और रावण में अंतर इतना ही था, रावण के घर में संगठन बेटों में था, पर भाई भाई में संगठन नहीं था। आखिरी में संगठन टूट गया रावण का अपने भाई विभीषण से उनका संगठन टूटा। तो परिणाम, राम और रावण में ये अंतर है कि राम जी के भैया लक्ष्मण जी उनके साथ हैं और रावण का भाई विभीषण उनके साथ नहीं है। और जिनका भाई साथ देगा उसी भाई की जीत होगी। इसलिए भाई का साथ देना जरूरी है। इसलिए पांचों पांडव संगठित थे। पांचों पांडवों को लड़ाने की कोशिश की गई कौरवों के द्वारा, भिड़ाने की कोशिश की गई, पर पांचों में कोई टस का मस ना हुआ, इसलिए जीत हो गई। संगठन में ताकत है। इसलिए आप कैसे रहेंगे? जोर से सभी को गले लगाओ, सभी को प्यार करो। क्यों जी, सही है? बताओ, नफरत करना सही है या प्रेम करना सही है? जोर से। मैं सबसे नफरत करूं तो अच्छा होऊंगा या सबसे प्रेम करूं तो अच्छा कहलाऊंगा? इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम केवल कह नहीं रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध ये प्रेम करता है। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में आप देखिएगा, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता, 262 माताएं यहाँ रहती हैं। और 262 माताओं में कुछ माएँ ब्राह्मण, कुछ माँ क्षत्रिय, कुछ माँ वैश्य, कुछ माँ शूद्र घराने से हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध चारों के पांव दबाता है बिना जात पूछे। मैंने आज तक किसी माँ की जात नहीं पूछी, सबके सेवा की है। जब मैं भेद नहीं करता तो आप भेद मत कीजिए। मैंने तो ये भेदभाव की दीवार गिराने की कोशिश की है, अब आप कोशिश कीजिए। मैंने अपना कर्तव्य किया है, अब आगे का आप कीजिए। मैंने ये भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें मैंने खड़ी नहीं की, बल्कि जो खड़ी थी मैंने उन्हें गिराने की कोशिश की। ये गौरी गोपाल आश्रम की रसोई का दर्शन कीजिएगा, यहाँ सारे लोग प्रसाद पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाती कि तुम्हारी जात क्या है। सब लाइन में लगकर ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं? बताइए, यहाँ कोई भेद है जातवाद का? जब यहाँ ये दास अनिरुद्ध जातवाद का भेद नहीं रखता, तो अब मैं हाथ जोड़ के हम सभी देशवासियों से निवेदन करेंगे कि आप भी ये ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाना सीखिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए। लड़ोगे तो आज तुम्हारी लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि गांव के गांव हमारे हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, धर्म परिवर्तन हो गया, गांव के गांव में क्रिश्चियन हो गए। लाखों हिंदू हमारे देश में क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, ईसाई धर्म अपना चुके हैं।
केवल इसलिए कि तुम्हें अपने धर्म के लिए फुर्सत नहीं है, तुम संगठित नहीं हो। इसलिए गांव के गांव हिंदुओं के जहां मंदिर हुआ करते थे वहां चर्च खड़ी हो गई। आपको क्या लगता है आपके देश में सब ठीक चल रहा है? तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, तेजी से। रोज हजारों हिंदू ईसाई धर्म अपना रहे हैं। ईसाई लोग उन्हें धन का लालच दे दे करके और कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको फुर्सत नहीं है साहब। 24 घंटे अपने लिए काम करते हो, परिवार के लिए कमाते हो। मैं देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आप 1 घंटा आप अपने धर्म के लिए समय निकालिए और जाइए गांव गांव में 1 घंटे में उनके पास जाइए जिन हिंदुओं ने धर्मांतरण कर लिया है। जाओ, बैठो, उनसे पूछो कि क्या कमी रह गई तुम्हारे को इस हिंदू धर्म में जो तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे जो चले गए हैं उन्हें वापस तो ला सकते हैं। ये मुहिम चलाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी ईसाई को हिंदू बनाओ। हमें ईसाई को हिंदू नहीं बनाना। जो हमारे हिंदू अपने बदल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उन्हें वापस लाओ। क्या ये धर्म की सेवा नहीं है? क्या यह राष्ट्र की सेवा नहीं है? है। मुझे लगता है इससे बड़ी राष्ट्र की सेवा कुछ नहीं हो सकती मेरी मां। जाओ गांव गांव, कहो उन्हें रामायण रामचरितमानस बताओ, बताओ कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं। भगवान की कथा जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज भगवान के बारे में लोग नहीं जानते। अपने धर्म के बारे में काश जानते होते लोग तो धर्म परिवर्तन ना करते। आप जान रहे हैं अपने धर्म के बारे में, इसलिए आप अभी व्यवस्थित हैं।